बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है कैपेसिटर। तो स्टूडेंट, कैपेसिटर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं चार्ज के स्टोर करने के लिए, कि वो हमारे लिए चार्ज को स्टोर करे। आपने अक्सर देखा होगा फैन वगैरह में हम लगाते हैं, कूलर, एयर कूलर जो है, फैंस है, वहाँ पे तकरीबन हम जो इसको जितने भी एसी डिवाइसेस है तकरीबन जहाँ पे भी रोटेशन हो रही होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर के यहाँ पे अगर हम इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। वो डिवाइस जो हमारे लिए चार्जेस को स्टोर करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। जिस तरह मैंने बताया कि कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं स्टोर को चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंडक्टर्स या प्लेट्स, हम कहते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन एज शोन इन फिगर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है कि ये टू प्लेट्स का बना हुआ होता है। इसको लेट सपोज प्लेट ए का नाम मैं दे रहा हूँ, इसको मैं प्लेट बी का नाम दे रहा हूँ, या प्लेट 1 एंड 2, ठीक है। टू प्लेट्स होते हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड होती है, यहाँ पे सेपरेशन होती है उनके दरमियान, और इस दोनों प्लेट्स के ऊपर जो हमारे पास सेम चार्जेस ही स्टोर होंगे। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे या किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके ऊपर जब चार्जेस स्टोर होंगे तो दोनों कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो इक्वल होंगे, और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। वो कैसे होता है फिर वो जो हम ये इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। दरमियान में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेपरेशन। ये जो सेपरेशन है प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, ये तो या तो ईयर होती है, या तो ईयर होता है यहाँ पे, या कोई और मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेटर ही होता है। लेकिन एक ऐसा इंसुलेटर होता है जिसमें से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या हमारे पास जो है आप कह सकते हो इंडक्शन जो है का फिनोमेना पॉसिबल हो। एक तो हमारे पास ये ना कि प्लास्टिक या ग्लास, एक प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है या वुड होता है, वो तो ऐसे इंसुलेटर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं होती, मीन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये हमारा जो है स्पेशल टाइप की इंसुलेटर जो है हम बनाते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होता है, और इन मटीरियल्स को या इस मीडियम के या इस मीडियम को जो सेपरेशन आ रही है दरमियान में, इसको फिर हम नाम देते हैं, या ये जो मटीरियल इसको हम नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक। इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं इन मटीरियल्स को, जो कि हम कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कैपेसिटर जो है उसको हम तोड़ते या ब्रेक कर लेते तो उनके दरमियान से जो एक जो है इस तरह शाइनिंग करती हुई जो पट्टी सी होती है वो डाइलेक्ट्रिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि द इंसुलेटिंग मीडियम दैट सेपरेट्स द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, एयर और सम अदर इंसुलेटिंग मटेरियल, या तो एयर होता है या सम अदर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक, इज रिफर्ड एज डाइलेक्ट्रिक। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हम कैपेसिटर के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर, इसको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू अ स्विच। एक स्विच यहाँ पे हम लगा लेते हैं, ठीक है, उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। लेट्स, इस स्विच का जो है इसको हम कहते हैं एस। यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो वी, ये पॉजिटिव और ये क्या हमारे पास नेगेटिव, और ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये प्लेट ए और ये हमारे पास क्या है, सेकेंड प्लेट बी, और दरमियान में हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। अब होगा क्या कि जब भी ये स्विच जो है क्लोज मीन्स ओपन है, स्विच जब तक ओपन है इस कैपेसिटर के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। मीन्स फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में हमारे पास जो चार्ज है हमारे पास कितना है, 0। यहाँ पे चार्ज को चूंकि हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास है 0 व्हेन स्विच इज ओपन। अब जैसे हम इस स्विच को क्लोज कर लेते हैं, ये स्विच जैसे ही क्लोज होगा तो यहाँ पे इसमें अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें चार्जेस जो है वो फ्लो करना स्टार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो इस प्लेट के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव। सिमिलरली
जब यहाँ पे दूसरा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे दूसरा नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा जब पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे स्टोर होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पे तीसरा नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोर्थ चार्ज आ गया, तो यहाँ पे भी फोर्थ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि अब कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया। अब जब ये फुली चार्ज हो गया, मतलब है कि इस प्लेट के ऊपर जितने चार्जेस हैं उतने ही अमाउंट में इस प्लेट के ऊपर भी होंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज है लेट इसको मैं प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, और यहाँ पे जो चार्जेस है इसको माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। इसलिए यहाँ पे हमने बात की थी कि जो प्लेट्स या कंडक्टर है जो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर को देखें, इसके ऊपर चार्जेस जो है वो सेम है दोनों प्लेट्स के ऊपर, लेकिन क्या है अपोजिट साइन वाले। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि दूसरे प्लेट के ऊपर जो है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब स्टूडेंट मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में आपने देखा कि जब हमारे पास स्विच ओपन था, तो मतलब है कि ये वोल्टेज सोर्स जो है इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब कैपेसिटर के साथ ये वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं था। जैसे हमने स्विच को क्लोज किया, इस पॉइंट को नोट करते जाओ स्टूडेंट, जैसे हमने स्विच को क्लोज किया तो यहां से चार्जेस आना शुरू हो गए और इस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होना शुरू हो गए। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं वो किस वजह से, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। समझ आ रही है ना। जब स्विच ओपन था, ठीक है, तो कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस जीरो थे। जब हमने स्विच को क्लोज किया मतलब कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं ये किस वजह से, ये इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। जितना ज्यादा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होगा उतना ज्यादा इसके ऊपर चार्जेस जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि दिस चार्ज टोटली डिपेंड्स ऑन दिस वोल्टेज सोर्स। समझ आ रही है ना कि दिस चार्ज जो कि स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर टोटली डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज सोर्स। तो यहां पे मैथमेटिकली फिर हम क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज सोर्स V। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, इसको हम कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते कि फॉर एग्जांपल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये गलत है, कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है ये Q की वजह से, चार्जेस की वजह से, लेकिन असल में चार्जेस जो है वोल्टेज की वजह से हैं। तो इसलिए हमने ये वाला रिलेशन लिखना है, क्योंकि इस रिलेशन का मतलब है कि दिस Q टोटली डिपेंड्स ऑन वोल्टेज सोर्स। हमेशा याद रखो, जब भी हम बात करते हैं रिलेशन की, तो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर लिखेंगे, और जो इनडिपेंडेंट होता है या जिसके ऊपर डिपेंड किया जाता है उसको हम हमेशा राइट साइड की तरफ लिखते हैं। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब कि Q जो है वो V के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस तब आएंगे जब हम उसको वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करते हैं बाई कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास V आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को यहाँ पे स्टूडेंट हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल C से। किस चीज से? कैपिटल C। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा V। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Q इज इक्वल टू CV। ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया, Q इज इक्वल टू CV, के इसमें जो हमारे पास Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, V इज द वोल्टेज सोर्स। अब ये C जो है, तो यहाँ पे जो C है, हियर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम क्या कहते हैं, एंड इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी। तो आइए देखते हैं इसको। नाउ स्टूडेंट हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की अगर हम डिफिनीशन देखें तो हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के स्टोर या चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल एक होता है ना एक्टर। एक्टर क्या काम करता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल किसी मूवी में, ड्रामे में आप देखते हो एक्टर, उसको हम एक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म करता है। सो एक्टर
परफॉर्म करने वाला, एक्शन जिसको परफॉर्म किया जाता है, जिस काम को परफॉर्म करें उसको हम कहते हैं एक्शन, और करने वाले को हम एक्टर का नाम देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कैपेसिटेंस वो काम जो करने मीन्स किया जाएगा, और जो इसको करने वाला है उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। तो काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। तो इस चार्ज के स्टोर करने की कैपेबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस। और जो ये काम परफॉर्म कर रहा है, मीन्स जो ये चार्ज स्टोर कर रहा है, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस इसके एबिलिटी है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, और इस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। सो हमने ये भी फार्मूला पढ़ा कि Q इज इक्वल टू सी वी, हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इससे अगर मैं C की वैल्यू को निकालूंगा तो डिवाइडेड बाई V ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। अब Q क्या है, हमारे पास चार्जेस जो कि स्टोर हो रहे हैं कैपेसिटर में, और V क्या है, हमारे पास वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो देखो स्टूडेंट, Q हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कूलम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। या आप जो ये फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हमने चार्ज से रिप्रेजेंट किया, तो वहां पे आप देख सकते हो। और V हमारे पास है वोल्टेज, तो वोल्टेज की जो यूनिट है वो हमारे पास स्टूडेंट वोल्ट, और उसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट इज आल्सो नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। सो यहाँ पे हम जो है सिंबल क्या यूज करेंगे, कैपिटल V। तो अब देखो, क्योंकि ये हम कूलम लिखते हैं और वोल्टेज के लिए हम क्या लिखते हैं, V, वोल्ट, और ये बराबर है, इसकी स्पेसिफिक यूनिट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो है फेराड। क्या चीज है, फेराड। फेराड इज आल्सो अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, फेराड है। तो ये जो है हमारे पास फेराड, यहाँ पे हम कैपिटल F यूज करेंगे, फेराड, ये फोर्स नहीं है, यूनिट है फेराड, कैपिटल F। तो अब देखो, अगर मैं 1 फेराड की बात करूंगा कि हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेराड कब होगा, तो देखो अगर ये 1 कूलम चार्ज जो है यहाँ पे स्टोर हो रहा है, अगर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो अगर इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो हम कहेंगे कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेराड होगी अगर उस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो रहा हो, 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा हो। कब, अगर वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें या वोल्टेज अप्लाई करें, कितना, 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट अप्लाई हम कर रहे हैं कैपेसिटर को, और उस कैपेसिटर में सिर्फ 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फेराड होगी। तो यहाँ पे हमने डिफाइन भी किया हुआ है 1 फेराड, कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फेराड। हमारे पास किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड होगी इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज द कैपेसिटर कैन स्टोर। अगर हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज कैपेसिटर स्टोर करता है, कब, पर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हमारे पास कोई भी एक कैपेसिटर 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो स्टोर कर रहा है, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, 1 फेराड। अब स्टूडेंट याद रखो, हमारे पास फेराड जो है वो हाई यूनिट है, हायर यूनिट है। हम यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, और वो क्या है हमारे पास, माइक्रोफेराड, जिसको हम म्यू F से रिप्रेजेंट करते हैं, या पेकोफेराड हम लिखते हैं, जिसको हम P और कैपिटल F। तो जो ये ज्यादातर या अक्सर हम जो यूनिट यूज करते हैं, या तो माइक्रोफेराड यूज करते हैं या पेकोफेराड यूज करते हैं। ज्यादातर हम पेकोफेराड ही यूज करते हैं, क्योंकि फेराड जो है बहुत हायर यूनिट है, तो इससे हम यहाँ पे पेकोफेराड स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट और हम बात करते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन से पॉइंट्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, या कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पे हम 3 फैक्टर्स की बात करते हैं जो कैपेसिटेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अपॉन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है, जो यहाँ पे हमने प्लेट्स लगाए उसका एरिया क्या है, जितना एरिया बढ़ता जाएगा प्लेट्स का उतना जो है उसमें ज्यादा चार्जेस स्टोर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्मॉल प्लेट ले लें और उसमें बिरयानी डालें, ठीक है, तो उस प्लेट में कम बिरयानी आएगी, लेकिन अगर हम प्लेट बड़ा कर दें तो उसमें बिरयानी
अगर हम डालते जाएंगे तो ज्यादा बारियां नहीं आएगी ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर हम कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया बढ़ा दे, बड़ा कर दे, बड़े बड़े प्लेट्स लगा दें, तो वहां पे चार्जेस भी ज्यादा स्टोर होंगे। और अगर प्लेट्स का एरिया जो है वो कम है तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी या उसमें जो चार्ज स्टोर होने की कैपेबिलिटी होगी वो भी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बैटरी को देखें तो बैटरी भी एक कैपेसिटर है। बैटरी और कैपेसिटर में फर्क क्या है कि कैपेसिटर में कम टाइम के लिए जो हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं या चार्ज स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि बैटरी में ज्यादा टाइम के लिए जो हम कैपेसिटर चार्जेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं या एनर्जी जो हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए बैटरी में प्लेट्स बड़े होते हैं जबकि कैपेसिटर में प्लेट्स छोटे होते हैं, तो इसलिए बैटरी में ज्यादा चार्ज स्टोर होते हैं, कैपेसिटर में कम चार्ज स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही बात करते हैं कि जितना हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट्स बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। सेकेंड हमारे पास जो स्टूडेंट वो है हमारे पास सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ये जो सेपरेशन है, लेट इस सेपरेशन को मैं D से रिप्रेजेंट करता हूं, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अब देखो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, अब देखो स्टूडेंट यहां पे ये प्लेट्स जितने एक दूसरे के नजदीक होंगे उतना ही एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी प्लेट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे उनके ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम। जो ये सेपरेशन ज्यादा तो फिर कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, कम होती जाएगी। इसकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जितने ये एक दूसरे के नजदीक होंगे इसकी कैपेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये हमारे पास कैपेसिटेंस की बात हम करते हैं कि जितने हम सेपरेशन बढ़ाते जाते हैं इसकी कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। जितनी ये सेपरेशन कम होती जाएगी इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो C है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, where D is the separation between the plates of the capacitor. तो C is inversely proportional to D. जितना सेपरेशन ज्यादा होगा कैपेसिटेंस कम होगा, सेपरेशन कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट नेचर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन बिटवीन द प्लेट्स। इन प्लेट्स के दरमियान जो हम मटेरियल मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम एयर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पेपर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे मटेरियल मीडियम या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कहते हैं, वो कौन सा है, उसका नेचर किस तरह है। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट। या अक्सर पेपर में भी आता है, पेपर में कि हमारे पास सिर्फ जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द इंसुलेटिंग मटेरियल इन बिटवीन द प्लेट्स की उसका नेचर किस तरह है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, किन चीज़ों कैसे जो है हम उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।